विश्व मंच से भारत के लिए गुड न्यूज। भारतीय त्योहार दीपावली को यूनेस्को ने दिया अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा। भारत सरकार ने मार्च 2024 में दीपावली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने का यूनेस्को से भेजा था प्रस्ताव। यूनेस्को ने सूची में किया था शामिल। देश भर में ऐतिहासिक इमारतें दियों से होगी जगमग। केंद्र सरकार की ओर से आज विशेष दिवाली उत्सव मनाने की तैयारी। दिल्ली में आज लाल किला पर होगा दिवाली उत्सव का मुख्य समारोह। विश्व भर के प्रतिनिधि विशेष दिवाली समारोह में रहेंगे मौजूद। चांदी चौक समेत कई ऐतिहासिक धरोहरों की भी विशेष सजावट होगी। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। लिखा, इस त्योहार की वैश्विक लोकप्रियता और भी बढ़ेगी। नागालैंड के कोहिमा में हॉर्नबिल उत्सव की रौनक। 9वें दिन समृद्ध आदिवासी संस्कृति का प्रदर्शन। उत्सव में पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासी समाज ने अतिथि की परीक्षा में लोकगीत प्रस्तुत की। पारंपरिक गीतों पर झूमे। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई विशेष भस्म आरती। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कालकाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान का आशीर्वाद लिया। जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। उत्तराखंड में जोशीमठ के नरसिंह मंदिर पहुंचने के साथ ही शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शीतकालीन चारधाम यात्रा का समापन। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की नरसिंह मंदिर में विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की। चार धामों के कपाट बंद होने के बाद शीतकाल में गद्दी स्थलों पर की जाती है पूजा अर्चना। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लाल 2022 से लगातार कर रहे हैं शीतकालीन चारधाम यात्रा का आयोजन। कोणार्क सूर्य मंदिर के गर्भगृह जाने का मिल गया रास्ता। 9 मीटर गहरी ड्रिलिंग के बाद खोजा गया गर्भगृह जाने का रास्ता। खुदाई से पूर्व विधि विधान से पूजा अर्चना। 122 साल बाद शुरू हुई ऐतिहासिक खुदाई। मंदिर को ढहने से बचाने के लिए ब्रिटिश शासन ने भरवा दिया था। झांसी में अनूठी गौ सेवा। घर घर बैलगाड़ी लेकर इकट्ठा किया गया गाय के लिए चारा। सनातन एकता समिति ने लोगों से की अपील, घर का बचा खाना गौशाला के लिए करें दान। पटना के चिड़ियाघर में पशु पक्षियों को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम। बाड़ी में लगाए गए हीटर्स। सांपों के बाड़े में बिछाए गए कंबल। मोटे कपड़े से ढके गए पिंजरे। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ धौलपुर। बड़ी संख्या में पक्षियों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं पर्यटक। पुंछ में विंटर मेले का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। मेले में लोगों ने जमकर खरीदारी की। कई तरह के खेलों का आनंद लिया। निधि सारस्वत संघ परिणय सूत्र में बंधे रामवीर उपाध्याय के बेटे चिराग वीर गाजियाबाद में धूमधाम से शादी हुई। गुवाहाटी में कपास विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल हुए। छात्रों को सम्मानित किया। हैदराबाद में क्रिकेट अंडर 14 का चयन ट्रायल शुरू हो गया। बड़ी संख्या में पहुंचे खिलाड़ी। दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा के लिए तैनात होगा स्वदेशी डिफेंस सिस्टम। ड्रोन और लड़ाकू विमानों के हमलों को करेगा नाकाम। प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा रक्षा मंत्रालय। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का हिस्सा होंगी क्विक रिस्पांस सरफेस टू एयर मिसाइल। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम में कई तरह के सेंसर होंगे। रडार और एक आधुनिक कंट्रोल सिस्टम जोड़ा जाएगा। एक साथ 3 टारगेट मार गिराने में सक्षम होगा नया इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। सुदर्शन चक्र मिशन का माना जा रहा हिस्सा। भारतीय वायुसेना करेगी एयर डिफेंस सिस्टम का संचालन। डीआरडीओ ने QRSAM मिसाइलों को बनाया डिफेंस सिस्टम का हिस्सा। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर नेवी की बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। देशभक्ति की धुन पर जाबाजों ने शानदार कदम ताल किया। आसमान में अटैक का हेलीकॉप्टर ने दिखाया रण कौशल का। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने समारोह की अध्यक्षता की। गेटवे ऑफ इंडिया को लाल, नीले और हरी रोशनी से सजाया गया। नौसेना के बैंड की धुनों पर नौसैनिकों ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी।
नौसेना दिवस पर मशाल परेड बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। जोश से लबरेज भव्य समारोह में नौसैनिकों ने बंदूक के जरिए दिखाई फायर पावर। नौसेना के संगीत बैंड ने शानदार प्रस्तुति दी। बड़ी संख्या में आम लोगों ने शिरकत की। भारतीय वायुसेना आज से फ्रांस और यूएई की वायुसेना के साथ करेगी युद्ध अभ्यास। पाकिस्तान की हवाई सीमा से करीब अरब सागर में 3 देशों की सेना शक्ति प्रदर्शन करेगी। फ्रांस और यूएई के लड़ाकू जेट विमानों के साथ भारतीय वायुसेना अपने जगुआर और SU-30 लड़ाकू विमानों के साथ लेगी इस अभ्यास में हिस्सा। ऑपरेशनल रेडीनेस को बढ़ाना है इस अभ्यास का मकसद। एक रियलिस्टिक ऑपरेशन माहौल में टैक्टिक्स और प्रोसीजर की बेहतर बनना इस एक्सरसाइज का मकसद। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी वायुसेना के साथ अभ्यास गरुड़ में भी हिस्सा लिया। अरब सागर का यह पैसेज काफी संवेदनशील रहा। पुंछ में सेना ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया। बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। सेना ने मैराथन के विजेता को सम्मानित किया। युवाओं ने राष्ट्र की सेवा करने का संकल्प लिया। कठुआ में इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा शामिल हुए। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने सरकारी मेडिकल कॉलेज में नवनियुक्त सहायक प्रोफेसरों को बांटे नियुक्ति पत्र। गाजियाबाद में NDRF के DG पीयूष आनंद ने श्रीलंका में सागर बंधु अभियान में शामिल जवानों से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आंध्र प्रदेश के एक नव प्रवर्तक ने विश्व के सबसे हल्के मिनी पॉटरी व्हील के साथ एक बार फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह 2025 के पुरस्कार समारोह में आयोजन हुआ। दिल्ली पहुंचे इटली के डिप्टी प्रधानमंत्री एंटोनियो तज्जानी। ट्रेन से तिरुचिरापल्ली पहुंचे RSS प्रमुख मोहन भागवत। स्टेशन पर भव्य स्वागत। श्रीनगर में छात्रों को आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई 15 राज्यों में ठंड, शीतलहर और बारिश का अलर्ट जारी। 13 दिसंबर से देश में बढ़ सकता है ठंड का प्रकोप। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा समेत उत्तर पूर्वी राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। IMD के अनुसार हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम और मणिपुर में सुबह से घना कोहरा छाए रहने का संभावना। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने रेन बसेरों का जायजा लिया। रेन बसेरों में रह रहे लोगों से बातचीत की। कलबुर्गी में लगातार बढ़ी ठंड, अलाव का सहारा ले रहे लोग। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तापमान पहुंच गया 0 के नीचे। मौसम विभाग ने ऊपरी क्षेत्रों और बर्फबारी और तापमान में गिरावट जताई संभावना। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी के बाद जमने लगे नदी और नाले। श्रीनगर में लगातार बढ़ रही है ठंड, अलाव का सहारा ले रहे लोग। करगिल में द्रास क्षेत्र में ताजा हिमपात, 18 डिग्री तापमान। मौसम विभाग ने पर्यटकों को ठंड से बचाने के लिए सावधानी बरतने की अपील की। बच्चों और बुजुर्गों को घरों में रहने की अपील। उत्तराखंड में सामने आई जबरदस्त ठंड की तस्वीरें। भारत चीन सीमा पर बसी नीति घाटी में पहाड़ों पर जमने लगे बहते नदी नाले। -20 डिग्री से नीचे तापमान में बदल गया घाटी का नजारा। सड़कों के किनारे पहाड़ों से गिरते हुए नजर आए झरने रुक रुक कर बर्फ की चट्टानों में बदल गए। जम्मू कश्मीर में पड़ रही है कड़ाके की ठंड। श्रीनगर में 0 के नीचे पहुंच गया तापमान। बर्फीली हवाओं से गाड़ियों पर जमी बर्फ। देश के कई राज्यों में शीतलहर से तापमान में गिरावट दर्ज। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में अगले 3 दिन तक शीतलहर का अनुमान। झारखंड के जमशेदपुर में बढ़ने लगी कड़ाके की ठंड। मौसम से राहत दिलाने के लिए प्रशासन ने जगह जगह अलाव का इंतजाम किया।
वडोदरा के कारीगर घनश्याम पाटीदार का अनोखा आविष्कार, बांस से तैयार कर रहे हैं क्रिकेट बैट। मुजफ्फरपुर के छपरा मेघ गांव में मछलियों के प्रति ग्रामीणों की गहरी आस्था। गांव के तालाब की मछलियों की दैवीय स्वरूप में होती है पूजा अर्चना। वर्धमान पर्यटन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए बंगाल टूरिज्म फेस्ट का आयोजन हुआ। कई राज्यों से पहुंच रहे टूर एंड ट्रैवल्स कंपनियों के स्टॉल्स, 4 दिन तक चलेगा मेला। यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक्शन मोड में अहमदाबाद पुलिस ऑटो रिक्शा डेटा कलेक्शन और साथ ही साथ ऑटो रिक्शा पर चस्पा किए गए आइडेंटिफिकेशन स्टिकर्स। अहमदाबाद में स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती संख्या को लेकर नगर निगम की बड़ी मुहिम। शहर में खुलेआम घूम रहे डॉग्स को लगाए जाएंगे RFID माइक्रोचिप। पंजाब के लुधियाना में दुल्हन की अनोखी विदाई का वीडियो हुआ वायरल। थार गाड़ी को चलाकर दूल्हे के साथ ससुराल पहुंची। उत्तर प्रदेश के झांसी में गौशाला में रहने वाली गायों के लिए अनोखी पहल करते हुए नजर आए। रोटी बैंक का शुरुआत हुई। घर घर जाकर गायों के लिए रोटी और आटा किया जाएगा एकत्र। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आपातकालीन सेवाओं की रफ्तार होगी तेज। डायल 112 को मिली 10 नई गाड़ियां। इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल होने से परेशान यात्रियों के लिए रेलवे की ओर से राहत की पहल। धनबाद से दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, गोरखपुर रूट की स्पेशल ट्रेनों की अवधि में बढ़ा दी गई है ट्रेन। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। फिल्म 21 का नया गाना एक मिट्टी रिलीज। फिल्म राहु केतु का पहला गाना मद्रा जारी कर दिया गया है। इस गाने में शालिनी पांडे के साथ पुलकित सम्राट नजर आए। फिल्म महाकाली से अक्षय खन्ना का तेलुगु डेब्यू असुर गुरु शंकराचार्य के किरदार में नजर आए।